नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा तक जो भी अध्ययन करने का काम किया गया था उसमें यही था, आपका ये आपने क्रिया के भेद पढ़ा था, क्रिया के वाच्य रूप पढ़ा था। तो तमाम प्रकार की, जिसमें भाव प्रधान, कर्म प्रधान और कर्ता प्रधान, तमाम प्रकार की चीजों को आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है, आज हम पढ़ेंगे एक नई टॉपिक को जिसका नाम होगा क्रियावाच्य के भेद। उसका नाम है क्रियावाच्य के भेद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियावाच्य की भेद। यानी ये कहना चाहता है, जो क्रिया है उस क्रिया के जो वाच्य परिवर्तन है, उस वाच्य परिवर्तन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, इस पे चर्चा आज किया जाएगा। ये गहन अध्ययन होगा कि जो क्रिया के जो वाच्य हैं और जो वाच्य के भेद हैं, वे भेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें किस प्रकार से भेद किया जाता है, किस प्रकार से बदलाव होता, कौन से शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी चीजों पे आज चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो आज का विषय है क्रियावाच्य के भेद। यदि ये प्रश्न आपसे आ जाए, आपके सामने आ जाए और आपके सिलेबस में अगर आ जाए, और आपके सिलेबस में है, जो क्रियावाच्य के भेद है यह आपके सिलेबस का ही प्रश्न है। जो एनसीईआरटी ने जिस सिलेबस को आपको देख के पढ़ने का काम किया हुआ है, पढ़ाने का काम कर रहा है, उस सिलेबस का ही ये कोर्स है, ये आपके कोर्स का ही टॉपिक है। उसका नाम है क्रियावाच्य के भेद। यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो जाए कि क्रिया जो वाच्य है उस वाच्य के भेद कितने होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा, यदि यही प्रश्न आपका बन जाए तो आपका उत्तर होगा, क्रिया के वाच्य के 3 भेद होते हैं। क्रिया के वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, उसने कहा कि जो क्रिया का वाच्य रूप है, उस क्रिया वाच्य रूप के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उसने बताया जो क्रिया का वाच्य रूप है उसके कितने भेद बताया, इसने 3 भेद बताया। तो कहता है, प्रश्न बनेगा कि कौन कौन से, यदि क्रियावाच्य के जो भेद है वह भेद कौन कौन से हैं। तो पहला कहता है कर्तृवाच्य। पहला कर्तृवाच्य है और दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य है और तीसरा कहता है भाववाच्य। ये देखिए, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है क्रियावाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो क्रिया के वाच्य हैं, जो वाच्य में परिवर्तन होता, कहता क्रियावाच्य के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप यहां से इसको सामान्य अर्थ में समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य का मतलब ये कहता है कि कर्ता का जहां सीधा संबंध हो कार्य से, जिस कार्य से कर्ता का सीधा संबंध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी करने वाला हो वो खुद, जहां कर्ता प्रधान होता है वह कर्तृवाच्य होता है, जहां कर्म प्रधान होता है
उसे वह कर्म प्रधानवाच्य कहते हैं, और जहां भाव प्रधान होता है उसे भाव प्रधान वाच्य कहने का काम किया जाता है। तो ये कहता है क्रियावाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप जरा यहां समझिए, आप चीजों को यहां से पढ़िए। पॉइंट नंबर 1 आप यहां डाल लीजिए, इसको आप इधर कर लो। एक था कर्तृवाच्य, ये है कर्मवाच्य, और ये है भाववाच्य। ये तो आपका ये 3 वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब क्या करना है, आप सबसे पहले यहां नंबर 1 को समझिए। कौन सा है वह आपका है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य आपको पढ़ना है, कर्तृवाच्य को पढ़ना है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? यदि यही आपका प्रश्न आ जाता हो, तो यदि ये प्रश्न आपका आ जाए तो आपका उत्तर होगा, कहता है ये अगर आता है तो आपका उत्तर होगा जिस वाक्य में कर्ता का, जिस वाक्य में कर्ता का, जिस वाक्य में कर्ता का और कर्ता का सीधा और प्रधान संबंध हो, सीधा और प्रधान, सीधा और प्रधान संबंध हो, संबंध हो किससे? क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए उसने कह रखा है क्या कि जिस वाक्य में कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से हो, जो करता है यदि काम से उसका सीधा सीधा संपर्क हो रहा है, तो यदि सीधा सीधा उसका संबंध क्रिया से है तो वह होगा कर्तृवाच्य। कर्ता का सीधा संबंध यदि क्रिया से है तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा, यानी जहां पर कर्ता का संबंध क्रिया से डायरेक्ट है, सीधा संबंध और प्रधान संबंध होगा, वहीं पे कर्तृवाच्य होने का काम करता है। दूसरी बात एक और कहता है, दूसरी बात एक और ये कहना चाहता है, वो ये कह रहा है क्रिया का रूप कर्ता की, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप, लिंग और वचन के अनुरूप होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते। देखिए यहां पे ये कहता है कर्तृवाच्य में उसने कहा कि जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध, यानी जो काम को करने वाला है उसका संबंध सीधा सीधा जहां काम से होगा, जहां काम से होगा उसे कहते हैं कर्तृवाच्य, पहली बात। दूसरी बात कहता है क्रिया का रूप कर्ता के, कहता जो क्रिया का रूप है
वह क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। कहता लिंग और वचन के अनुरूप होता है, उसे हम कर्तृवाची कहने का काम करते हैं। उसे हम कर्तृवाची कहने का काम करते हैं। और यहां बताते हैं कि और जैसे कहता है जैसे वह एक ढक्कन बनवाता है, वह एक ढक्कन बनवाता है। कहता है कि वह क्या करता है, एक ढक्कन बनवाता है। तो कहता है कि जो ढक्कन बनवा रहा है उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बना रहा है उसका तो सीधा सीधा मतलब है। उसमें ये कहना चाहता है कि सीधा संबंध कर्ता से है उसका। कहता है सीधा सीधा संबंध उसका, बनवाता है क्रिया है, बनवाता है, लेकिन कर्ता से इसका सीधा संबंध बनाने का है। जो कार्य कर रहा है ढक्कन ही तो बना रहा है, तो कार्य का सीधा संबंध करने वाले से है। इसलिए कहता है इसको कहते हैं कर्तृवाची, यानी जिस काम को जो करता है उसका संबंध भी अगर उसी से है तो समझ लेना एक कर्तृवाची होने का काम किया हुआ है। और एक बात इसमें और कहता है, क्रिया भी यहां लिख लीजिए आप। कहता है क्रिया भी दो प्रकार की होती। कहता है जो क्रिया होती है, जो काम होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। कहता है दो प्रकार में कौन, तो नंबर एक में कहता है ये होता है सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। और आगे कहता है कि कर्तृवाची की क्रियाएं दोनों, कहता है जो कर्तृवाची क्रिया है ये दोनों रूपों को लेने का काम वो करती रहती है, जिसको सकर्मक और अकर्मक के नाम से संबोधित करने का काम किया जाता है। अब यहां आपके सामने एक और बात आ गई। बात यह आ गई कि सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। तो सकर्मक का मतलब ये कहना चाहता है कि जो चीज खत्म होगी, जो चीज समाप्त होगी, उसे जैसे कहता है वह आम खाता है, इसका कर लो आप। कहता है वह आम खाता है, तो कहता है ये सकर्मक है। इसलिए क्योंकि जो चीज समाप्त होगी, जो चीज खत्म होगी, जो चीज लुप्त होगी, वह सकर्मक होगा। कहता है वह आम खाता है, तो जब आम खा रहा है वो, तो आम तो खराब हो रहा है, आम तो खत्म हो रहा है। तो जो चीज खराब होगी, जहां खत्म होगी, समाप्त होगी, वह सकर्मक होता है। दूसरा उदाहरण इसका एक और समझिए। दूसरा कहता मैं प्रश्न हल करता हूं। दूसरा प्रश्न इसका ये है कि मैं प्रश्न हल करता हूं। अरे भाई प्रश्न अगर हल कर रहा है तो प्रश्न भी तो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। एक को हल किया, दूसरे को हल किया, अंतिम छोड़ के जाता रहा। उसने कहा यह है सकर्मक क्रिया। अब दूसरा क्या है, एक तो और है यहां पे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे कहे मैं सो रहा हूं, इसमें कह दे मैं सो रहा हूं। कहता है कि मैं सो रहा हूं, तो मैं सोने का मतलब ये कहना चाहता है कि जिसके ऊपर जोर पड़ेगा, भाई सोने का काम जो कर रहा है जोर तो उसी को आ रहा है, तो जिसके ऊपर जोर पड़े, जिसके ऊपर बल पड़े, वह क्या होता है, अकर्मक होता है। तो जो सो रहा है व्यक्ति, जोर तो उसी को पड़ रहा है, सोना तो उसी को है, इसलिए कहता है यह क्या है, अकर्मक है। या कह दे
कुत्ता दौड़ता है, या दूसरा इसमें कह दे कुत्ता दौड़ता है। तो जो दौड़ने का काम कुत्ता कर रहा है तो निश्चित रूप से कुत्ते को जोर आता होगा, उसका बल लगता होगा, उसकी शक्ति लगती होगी, एनर्जी लगती होगी। तो कहता जो चीज समाप्त होगी, जो चीज खत्म होगी वह सकर्मक होगा, और जिससे जोर पड़ेगा वह क्या होगा, अकर्मक होने का काम करता है। तो ये रहा आपका प्रश्न था आपका क्रियावाच के भेद। तो क्रियावाच के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्ता की प्रधानता कर्मवाच, कर्म की प्रधानता ये कर्तृवाच, कर्म की प्रधानता कर्मवाच और भाव की प्रधानता भाववाच। उसने क्या रखा था कि जो कर्तृवाच है उस कर्तृवाच के भी 2 प्रकार होते हैं। जो कर्तृवाच है क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। उसने कहा एक होता है स्वकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ये आपका रहा, ये कर्तृवाच को आपने समझा। अब आगे समझिए आपको कर्मवाच। यहां पे पॉइंट है आपका कर्मवाच। ये दूसरा नंबर है कर्मवाच का। यदि कर्मवाच का आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा, उत्तर ये होगा, यह उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कहता है, और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता हो, कर्म से होता है, वहां कर्मवाच्य होता है, वहां कर्मवाच्य होता है, वहां कर्मवाच्य। देखिए ये कर्मवाच्य की बात करता है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस भी किसी रूप से कर्म की प्रधानता हो, जहां पे कर्म ही प्रधान हो। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस कई सो तस फल चाखा। तो कहता जहां पे कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्म प्रधान हो और कर्म की प्रधानता सीधा सीधा, क्रिया का संबंध सीधा सीधा कर्म से हो, वहां पे कर्मवाच्य होने का काम करता है। और दूसरी बात कहता है इस वाक्य में, दूसरा कहता है इस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन, इस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते, वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए उसने आपको 2 बात बता रखा है। कर्मवाच्य में कहता है कि क्रिया के जिस रूप से
कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो, और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता ये कर्म से हो, यानी कर्म की प्रधानता हो लेकिन क्रिया का जो संबंध हो वह सीधे सीधे कर्म से होता है, वहीं पर कर्मवाच्य होता है। जहां कर्म प्रधान होगा, इतना समझिए आप कम से कम में, जहां कर्म प्रधान होगा वहां पे कर्मवाच्य होता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि इस वाक्य में क्रिया के लिए क्रिया के लिंग और वचन, कहता इस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन भी, जो क्रिया का लिंग होगा, जो क्रिया का वचन होगा, वह कर्म के अनुसार काम करेगा। कहता है कि क्रिया का जो लिंग होगा और क्रिया का जो वचन होगा वह कर्म के अनुसार काम करेगा, उसे हम कर्मवाच्य कहने का काम करते हैं। कहता है जैसे, यहां लिखें उदाहरण में समझिए आप, जैसे कहता है मुझसे प्रश्न हल किया जाता है, मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। कहता है मुझसे प्रश्न हल किया जाता है, उसके कहने का मतलब यह है ना कि जो जहां पे कर्म की प्रधानता हो, जहां पे कर्म की प्रधानता हो और कर्म से सीधा संबंध हो, कर्म से सीधा, क्रिया से सीधा संबंध ये कर्म का हो, तो कहता है कि जो क्रिया है हल करने की है, प्रश्न जो है कहता है कि मेरे द्वारा या मुझसे प्रश्न हल किया जाता है, यानी यहां पे क्या है कि कर्म प्रधान है, जो कर्म प्रधान है, इसलिए कहता है यहां पे क्या है, इसे हम कर्मवाच्य कहने का काम करते हैं। ये आपका रहा कर्मवाच्य, यहां हो गया कर्मवाच्य। और अगला है भाववाच्य, अगला है पॉइंट यहां पे भाववाच्य, ये नंबर 3 है भाववाच्य का। अब आपसे कहता है कि भाववाच्य क्या होता है, तो यहां समझिए, अगर आपसे पूछे कि भाववाच्य क्या है तो आपका उत्तर ये होगा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधान क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, वहीं पर भाववाच्य होता है। ये कहता है यदि भाववाच्य की बात आपके सामने आ जाए तो आपका उत्तर होगा कि क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस भी किसी रूप से भाव की प्रधानता, जहां पे भाव प्रधान होगा, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से, जहां पे भाव प्रधान हो और भाव से सीधा संबंध हो, वहीं पे भाव प्रधान हो और भाव से सीधा संबंध हो, वह क्या होता है, भाव प्रधान होने का काम करता है। कहता है जैसे
बैठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। कहता जो बैठने का भाव है, इस भाव से उस कर्ता क्रिया का सीधा संबंध है। कहता जो बैठने का भाव है, तो बैठने का भाव है, उस बैठने के भाव से जो क्रिया है उसका सीधा संबंध है। इसलिए कहता है कि मुझसे बैठा नहीं जाता है। दूसरा कहता है वह खेला नहीं जाता है, खेला नहीं जाता है। यानी जो खेल है वह खेला नहीं जाता है। तो जो क्रिया है उस क्रिया से भाव का सीधा सीधा संबंध है। क्रिया खेलना, तो कहता खेलना क्रिया है, लेकिन उस क्रिया से सीधा सीधा खेल का भाव होता है। ये कहता खेल का भाव है, तो कहता इस भाव से सीधा सीधा संबंध जहां भी क्रिया का होगा वहां पे भाववाच्य होने का काम करेगा। तो ये आपका रहा क्रिया के वाच्य भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य के भी दो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपने इन सब सारी चीजों को आज जानने का काम किया। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।